नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में जिला प्रशासन के द्वारा कोविड कर्फ्यू को अब 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कोरोना कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों और वाहनों को दोपहर 12 बजे तक सशर्त छूट रहेगी। इसके साथ ही फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला और पशु चारे की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। और यही नहीं, सिर्फ 1/4 पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। इसके साथ ही हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी और शादी संबंधित समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निर्माण कार्य चलते रहेंगे और रेस्टोरेंट के साथ ही मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बस सरकार और प्रशासन की तरफ से कई और गाइडलाइंस यहां पर जारी की जा रही है। उन्हीं में से एक है कि 6 मई तक इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और तमाम नई और चीजें इसके अंदर ऐड की गई है। फल मंडी, सब्जी मंडी, दुकान आदि की जो समय सीमा है वो थोड़ी सी उसमें परिवर्तन भी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है विशाल इस खबर को लेकर? बिल्कुल उमंग, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में लगातार राज्य सरकार पहल कर रही है। वो लगातार अपनी गाइडलाइंस को चेंजेस करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जिस तरह से हमारे दर्शकों को हम लगातार ये जानकारी देते रहे हैं कि लगातार जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है तो उसमें वो जागरूक रहे। लेकिन ऐसे में अगर वो जागरूक नहीं होते तो कहीं ना कहीं सरकार को जो कदम है वो उठाने पड़ रहे हैं। अब ऐसे में लगातार जो गाइडलाइंस है उनको बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह से जो आवश्यक चीजों की जो दुकानें हैं उनको सिर्फ 2 बजे तक ही खोला गया है। हालांकि इसके अलावा मेडिकल्स को पूरे दिन खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो भारी संक्रमण है उसको रोकने के लिए सरकार की पहल है, प्रयास है कि ताकि, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो मुस्तैदी से काम कर ही रहा है लेकिन सरकार भी लगातार क्षेत्रों के जिस तरह से उनके पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसको कम करने के लिए सरकार तत्पर है और इसी कड़ी में वो लगातार गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए लोगों को कह भी रहे हैं। और इसी कड़ी में क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारी केस उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ा है, तो ऐसे में रिकवरी का जो रेट है वो तो ठीक ठाक है लेकिन फिर भी जो संक्रमित है उनकी संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो ऐसे में प्रदेश के जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी चालान की कार्रवाई भी की जा रही है उनके खिलाफ। और ऐसे में अगर कोई नहीं मानता तो उसके वाहनों को सीज करने का भी काम यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम जैसे शादी समारोह की बात करें या किसी इस प्रकार की किसी और आयोजन की बात करें उसमें भी अब नंबर्स कम किए गए हैं। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि जो मांग लगातार उठ रही थी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी है, पर्यटन से जुड़ी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, तो पर्यटन को लेकर क्या कुछ विशेष यहाँ पर नियम बनाए गए हैं इस नई गाइडलाइन में? और देखिए उमंग, लगातार क्योंकि पर्यटकों वाला क्षेत्र है हमारा और लगातार ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हमारे पर्यटकों को काफी नुकसान इस बार झेलना पड़ सकता है। हालांकि पिछले साल भी उनके साथ यही दिक्कत थी कि उनको पर्यटकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पर्यटकों की आवाजाही को काफी तरह से बंद कर दिया गया था। और अब जिस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, वही कोरोना का जो समय पीरियड उसको भी 1 महीने तक में निपटा दिया था ताकि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन पर कंट्रोल करा जा सके। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा इस बार अभी स्थगित कर दी गई है और अभी कब तक रहेगी इसका कोई अनुमान नहीं है। और लगातार जिस तरह से जो वहां पर पर्यटक को जो रोजगार मिलता है वो इससे मिलना बंद हो जाएगा। अब सरकार को ये कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे कि वहां के जो लोग हैं उनको या तो रोजगार ना मिले तो कम से कम उनकी आजीविका चल सके, क्योंकि एक बड़ा नुकसान वहां के लोगों को होगा क्योंकि उनकी आजीविका उन्हीं के भरोसे थी और अब जब पर्यटक ही नहीं आएंगे तो काफी परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ सकता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल के लिए तो स्थगित है, चारधाम यात्रा हो या फिर बाहरी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको फिलहाल के लिए रोक दिया जा रहा है उत्तराखंड बॉर्डर्स पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में और हमारे पास अभी संसाधन पूरे करने की जो कोशिशें हैं वो सरकार लगातार पूरी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो लगातार रेमडेसिविर के इंजेक्शन बाहर से प्रदेश में मंगा रहे हैं, बाहर से जो हमारी जो दवाइयां हैं उनकी आपूर्ति की जा रही है, लगातार ऑक्सीजन बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लगातार
आईसीयू बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार अपने मंत्रियों को निर्देशित कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में जाए और जो जिस क्षेत्र का प्रभार है उन पर वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग करें, वो जाकर के वहां की व्यवस्थाओं को देखें, वो जाकर के वहां पर आकलन करें कि अभी हमारे पास क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ और बेहतर हो सकता है। और जो लोग अभी हमारे इंजर्ड है या जो फिर लोग हमारे कोरोना से पॉजिटिव हैं उनको किस तरह से हम बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो कोशिशें हैं वो बरकरार है और राज्य सरकार प्रशासन के साथ मिलकर के लगातार लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि लोगों को कि घर से कम निकले और अगर कुछ भी जरूरी चीजों की उनको आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस और प्रशासन की उसमें मदद लें। जी बिल्कुल, विशाल बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग से सत्येंद्र पुंडीर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि 6 मई तक उत्तराखंड के अंदर अब जो हम कह सकते हैं जो एक तरीके का आंशिक लॉकडाउन इसे मान सकते हैं उसे बढ़ा दिया गया है और नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार को देखते हुए। क्या कुछ अपडेट है आपके पास कर्णप्रयाग से सत्येंद्र? उमंग, देखिए, अगर चमोली जिले की बात करें तो 5399 कोरोना संक्रमित केस यहाँ पे आए हैं और उसमें से 3910 जो लोग हैं स्वस्थ हो चुके हैं और साथ ही 1296 वो अभी भी एक्टिव केस है। और आज की जो रिपोर्ट आना अभी बाकी है। फिलहाल अगर कोरोना की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे जिले में प्रशासन अलर्ट है, साथ ही सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। और जो लोग यहाँ पे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन लोगों के प्रति यहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही उनके चालान यहाँ पे काटे जा रहे हैं। और जो शादी समारोह है उसमें भी अब नई सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 25 लोगों को ही शामिल किया जाना है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पे कर रहा है। साथ ही जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको चमोली जिले के जो बॉर्डर है वहां पर ही रोका जा रहा है और उनकी टेस्टिंग वहां पे की जा रही है। अगर जो जिन पे कोरोना संक्रमित जो अगर पॉजिटिव केस मिलते हैं तो उनको वहीं पे क्वारंटीन किया जा रहा है। साथ ही अगर जिले के अंदर बात की जाए तो जिले के अंदर भी लगातार पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। और अगर कोई भी अगर इसकी अवहेलना करता है या सोशल डिस्टेंसिंग की अगर धज्जियां उड़ाता है तो उसके चालान वहाँ पे किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका भी 500 रुपये तक का चालान यहाँ पे काटा जा रहा है। साथ ही जो लोग फालतू के बाजार में अगर गाड़ियों से इधर घूम रहे हैं तो वहाँ पे पुलिस बड़ी कार्रवाई उन पे कर रही है। साथ ही वाहनों को यहाँ पे सीज भी किया जा रहा है। तो ऐसे में काफी जागरूक यहाँ पे प्रशासन हो चुका है। फिलहाल अगर कोरोना की बात की जाए तो लगातार कोरोना यहाँ पर अपना पांव पसार रहा है। और साथ ही अगर यह केस अगर गाँव में आना शुरू हो गए तो काफी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ा। फिलहाल यहाँ पे जो मरीज हैं उनका लगातार वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि नई गाइडलाइंस को देखते हुए अब जो प्रशासन तो अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर ही रहा है कोरोना के इस संक्रमण को रोकने के साथ ही साथ अब जनता की भी जवाबदेही यहां पर बनती है। जब तक जनता प्रशासन के साथ में नहीं आएगी तब तक इस पर लगाम लगाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन अब जैसे जैसे देखा जा रहा है वैसे वैसे जनता भी अब सरकार का साथ देती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। खैर, बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार से रूपेश वालिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रूपेश, जानना चाहेंगे आपसे, हालांकि एक सुखद खबर यहां पर जरूर है क्योंकि कुंभ के बाद में ऐसा लग रहा था कि हरिद्वार के अंदर कोरोना का एक विस्फोट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो कोरोना के केसेस में हरिद्वार में विशेष तौर पर गिरावट यहां पर दर्ज की गई है और पहले के मुकाबले केसेस कम आए हैं। 600 के आसपास यहां पर केस सामने आए हैं। ऐसे में नई गाइडलाइन के तहत किस प्रकार से देखते हैं रूपेश आप इसको? देखिए उमंग, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पिछले 2 दिनों से हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है उसमें थोड़ा सा अंकुश लगा है। पिछले 2 दिनों में जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो कम पॉजिटिव हुए हैं। साथ ही साथ फिलहाल यहाँ पर 3 मई से 6 मई तक का जिला प्रशासन द्वारा कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो ये है कि पहले जो दुकानें, जो जरूरी सामान की दुकानें थी वो 4 बजे तक खुलती थी, अब वो 12 बजे तक ही खुलेगी। जिसके बाद जो स्थानीय व्यापारी हैं उनमें काफी रोष देखा जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना ये है कि जो जिला प्रशासन है या जो राज्य सरकार है वो व्यापार खत्म करना चाहती है। इस लिहाज से ये इस प्रकार का जो निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि हरिद्वार शहर से ही 4 धाम यात्रा शुरू होती थी, तो इसलिए ट्रैवल व्यवसायी या होटल व्यापारी जो हैं वो पहले ही सरकार के इस निर्णय का विरोध जता चुके हैं। उनका साफ साफ कहना यही है कि क्योंकि कुंभ के दौरान भी व्यापक मात्रा में यहाँ पर व्यापक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आए हैं, तो इसीलिए वो लोग
दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो कुंभ में श्रद्धालु नहीं आए हैं और साथ ही साथ फिलहाल चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद जो ट्रैवल व्यवसाय है या जो होटल व्यवसाय है उस पर खासी चोट पड़ी है यहाँ पर। तो उसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने ये भी मांग की है राज्य सरकार से कि राज्य सरकार स्थानीय व्यापारियों को, ट्रैवल व्यवसायियों को या जो अन्य पर्यटन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हें एक राहत पैकेज राज्य सरकार दे। इसके लिए भी गाहे बगाहे तमाम तरीके की मांग यहाँ पर की जाती रही है। हालांकि अभी राज्य सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है कि जो ट्रैवल व्यवसायी हैं या जो पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें किसी प्रकार का राहत पैकेज का कोई ऐलान फिलहाल तक यहाँ पर नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि 6 मई के बाद किस प्रकार का कर्फ्यू यहाँ पर लागू होता है। फिलहाल यदि बात करें तो स्थानीय व्यापारियों में और होटल व्यवसायियों में, ट्रैवल व्यवसायियों में यहाँ पर फिलहाल रोष व्याप्त। जी बिल्कुल, अब रुपेश आपने बिल्कुल सही कहा। खैर अब आने वाला वक्त ही बताएगा जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन तमाम तैयारियों के साथ और तमाम हम जो कह सकते हैं कोरोना की रोकथाम के लिए जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं उसमें जनता का साथ यहाँ पर बेहद जरूरी है। और हरिद्वार से जैसा कि हमने पहले भी कहा था एक अच्छी खबर यहाँ पर जरूर आई है। अब देखने वाली बात होगी कि नई गाइडलाइंस के साथ में कोरोना की रोकथाम की जो तैयारियां हैं वो कितनी कारगर सिद्ध होती हैं। खैर बढ़ते हैं आगे। नैनीताल से हमारे साथ में संवाददाता कांतापाल भी जुड़ चुके हैं। कांतापाल, आपसे जानना चाहेंगे, नैनीताल उत्तराखंड में तीसरा सबसे ज्यादा संक्रमित जिला है, तो ऐसे में नई गाइडलाइंस आ चुकी है, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? जी बिल्कुल उमंग, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है इसमें सुबह 12 बजे तक की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको उन दुकानों को खोलने के यहाँ निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जब आज सुबह लोगों को ये पता चला कि 12 बजे तक ही यहाँ पे दुकानें खुलनी है तो लोगों के यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क था और पुलिस बल के साथ जहाँ भी भीड़ थी वहाँ पे पहुंचा और लोगों को हटाया। जो लोग दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे थे उन लोगों के हालांकि 10-10 हजार रुपए के यहाँ चालान किए गए हैं और उन्हें हिदायत दी गई है कि कल से जो है पूरी सख्ती बरती जाएगी ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। उप जिलाधिकारी ने यहाँ पे हमसे बात करते हुए कहा कि कल से पूरी सख्ती बरती जाएगी और जिस भी दुकान के आगे भीड़ भाड़ रहेगी और जो भी इन कोविड नियमों का पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कोविड जो यहाँ पे मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जी उमंग। जी बिल्कुल कांतापाल, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से नैनीताल की अगर हम बात करें तो एक तरीके से जैसे पूरे उत्तराखंड में ही हालांकि इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन नैनीताल भी उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटक जिला है। ऐसे में क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है? जो तमाम जो ऐसे व्यवसायी हैं जो पर्यटन पर ही निर्भर हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? जी बिल्कुल, अगर पर्यटन व्यवसाय की यहाँ पर बात करें तो पर्यटन व्यवसाय यहाँ पूरी तरह से ठप है। यहाँ पे कोई पर्यटनों की आवाजाही इस टाइम पूरी तरह ठप है और होटल वालों ने भी जो यहाँ पे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे नाव वाले हों, रिक्शे वाले हों, होटल व्यवसायी हों, रेस्टोरेंट मालिक हों, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में कोविड नियमों का पूरा पालन करते हुए यहाँ पे इक्का दुक्का ग्राहकों को ही अंदर प्रवेश दे रहे हैं ताकि जो कोविड की चेन है उसको तोड़ा जा सके। और जितनी बार ग्राहक अंदर जा रहे हैं रेस्टोरेंट के उतनी बार उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। ग्राहकों के अंदर बाहर आने पर जो भीड़ है उसको प्रतिबंधित किया है और सीमित लोगों को ही यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है ताकि उनको खाने पीने की कोई यहाँ पे दिक्कतें ना हो। इस तरीके से यहाँ प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। जी उमंग। जी बिल्कुल कांतापाल, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब तमाम जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, पर्यटन से जुड़े जो व्यवसायी हैं वो भी अब सरकार का साथ दे रहे हैं और ऐसा देना ज़रूरी भी है क्योंकि जान है तो जहान है। जब कोरोना से बचेंगे तो काम धंधे तो फिर भी कर सकते हैं। खैर हमारे साथ में अब सुशील कुमार झा जुड़ चुके हैं, खानपुर से हमारे संवाददाता है। सुशील, जानना चाहेंगे आपसे अभी तक खानपुर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वहाँ पर देखा जा रहा है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं? सुशील, देखिए, जिस तरह से लगातार दूसरी लहर में कोरोना जिस तरह भयावह रूप लेकर आया है उस चीज को अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो काफी एहतियात लोग बरत रहे हैं और किसी भी तरह की अभी तक किसी संक्रमित ज्यादा संख्या होने की या किसी की मृत्यु दर की कोई संख्या नहीं है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार प्रचार कर रहा है और लगातार लोगों को समझा रहा है, उसको लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं रोड पर सख्ताई दिखाई दे रही है और जो लापरवाह लोग हैं जो लगातार बाहर घूम रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं कार्रवाई कर चालान भी कर रहे हैं। हालांकि खानपुर विधायक कुंवर प्रणाव सिंह चैंपियन ने एक वैक्सीनेशन सेंटर का भी एक टाइप में उद्घाटन किया था जिसको लेकर काफी लगातार जो
चीजें लोगों को देखने को मिल रही थी या वैक्सीनेशन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा था, वो भी सुविधा कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विधायक की वजह से मिल गई है। खानपुर अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढौरा पड़ता है, जिसके लगातार 4 महीने से वैक्सीनेशन चल रही थी। लगभग 1100 लोगों को पहली डोज की वैक्सीनेशन लग चुकी है और दूसरी करीबन 250 की। लेकिन 2 दिन में वैक्सीनेशन खत्म होने की वजह से लगातार जो लोग वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको वापस लौटना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन खत्म होने के कारण लोगों में काफी नाराजगी है और लगातार जिस तरह से एक तारीख से 18 से उम्र के ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगना था, कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी है। और जो लगातार 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा था या टीका लग रहा था, उनको भी कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग अछूते रह गए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सरकार से कुछ लोग नाराज हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से शासन प्रशासन प्रचार कर रहा है, आश्वासन दे रहा है कि जल्द ही कुछ दिनों में आपको जो है जिस तरह लगातार टीका हो रहा था, आपके लिए वैक्सीनेशन हो रहा था, वो बिल्कुल आपको मिल पाएगा। जी बिल्कुल। सुशील, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से आपने बताया कि वैक्सीनेशन को यहाँ पर तमाम शिकायतें सामने आ रही है, तो क्या शासन प्रशासन को इस बारे में अवगत करवा दिया गया है? देखिए, हमारी इस दौरान जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने हालांकि बात फोन पे हो पाई है क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हैं और वो फिलहाल अपने घर पर हैं और जिस तरह से व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी, उस तरह की व्यवस्था फिलहाल हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढौरा है, 4 स्टाफ यहाँ पर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं एक समस्याओं का अभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और लगातार जिस तरह एक चीजें होनी चाहिए, तो लेकिन वैक्सीनेशन की बात हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया कि 2 दिन बाद हाँ इसका जो है जो जनता में नाराजगी दिखाई दे रही है, 2 दिन बाद उनकी पूर्ति हो पाएगी। और जिस तरह से पहले से कोरोना के टीके लगाए जा रहे थे, दोबारा से सुचारू रूप से वो दोबारा लगाए जाएंगे, दोबारा लग जाए। बिल्कुल सुशील, बिल्कुल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, जानना चाहेंगे, तमाम संवाददाताओं से हमने अलग अलग जिले के यहाँ से बात करी और कहीं से वैक्सीनेशन की कमी की शिकायतें यहाँ पर आ रही है और कहीं से जो 45 साल से ऊपर वाले लोगों को जो टीके लग रहे थे वो भी कहीं कहीं पर किसी किसी जिले में वो भी खत्म हो गए, उसको लेकर भी तमाम शिकायतें यहाँ से आ रही हैं। और जाहिर सी बात है कि कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन एक प्रभावी उपाय है, लेकिन साथ ही साथ सरकारी गाइडलाइन की भी पालना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पर जनता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, पर्यटन से जुड़े व्यवसायी इसकी पालना कर रहे हैं, कहीं पर विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए उमंग, जिस तरीके से जो है उत्तराखंड के अंदर आज से दोबारा जो है 3 दिन का जो है लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर के जो 12 बजे तक का दुकान सुबह जो है खुल रही है, बाजार खुल रहे हैं, उसके बाद 12 बजे से लेकर के अगले सुबह 5 बजे तक का जो सब बंद है। लेकिन कोई किसी प्रकार का लोगों के बीच में, जनता के मन में किसी भी प्रकार का ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है। और लोग इस तरीके से 12 बजने के बाद आप समझ लीजिए 1 बजे तक का कम से कम बाजार बंद होता है। किसी को कोई डर नहीं है, भय नहीं है, खुलेआम बाजार में लोग घूम रहे हैं। अभी भी साहब समझ लीजिए छोटे छोटे चौराहों को पार करने के लिए आपको काफी लंबा समय झेलना पड़ता है, इतना यातायात, इतना ट्रैफिक है। अब लोग अपना पता नहीं लोगों का कितना इम्पोर्टेंट काम है, कितनी चीजें हैं कि मतलब वो 12 बजे तक नहीं निपट रही हैं। दुकानदार और जो है पुलिस के जो है, मैं आपको बताऊं उमंग, यहाँ और बिल्ली वाला खेल चलता है कि पुलिस इधर से जाती है, दुकानदार छिप जाते हैं, जैसे पुलिस चली जाती है फिर दुकानदार अपना सामान समेटने में लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग जागरूक होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आपने कहा ना कि पालना करने की बात है, अब पुलिस और ये प्रशासन क्या लगातार हर व्यक्ति का चालान करे या हर दुकान वाले का जो है सबको 10,000 रुपए की रसीद फाड़ के दे, तब जाकर के लोग संभलेंगे, सुधरेंगे, या संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तब लोगों के मन में डर पैदा होगा इस बीमारी को लेकर के। तो एक तरीके से ये कहें कि पुलिस और प्रशासन के जो है तमाम बंदिशों के बाद, तमाम पाबंदियों के बावजूद भी जो है लोगों में वो डर और खतरा जो है नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि लोग थोड़ा सा जागरूक अपनी तरफ से कम हो रहे हैं। और एक आपको जो है उत्तराखंड में यहाँ पे पिथौरागढ़ एक सीमांत जनपद है, वहां पे जो लोग आ रहे हैं, वहां से जो बाहर के लोग हैं, वो अपना जैसे आपका मान लीजिए मंगी, आपने वहां से बॉर्डर क्रॉस करा और आपका वहां पे एंटीजन या RT-PCR टेस्ट हुआ,
तो वहां पे लोग दूसरे का नाम बता दे रहे हैं, दूसरे का मोबाइल नंबर लिखवा दे रहे हैं। अब आप सोचिए, लोगों के अंदर किसी प्रकार का डर ही नहीं है। तो जब ये मामले सामने आए तब पता लगा कि भाई ये लोग इस तरीके की भी हरकतें कर रहे हैं। तो वहां के सीएमओ को ने निर्देश दिए हैं कि कम से कम जो है इस तरीके के जो चीजें हैं, इन घटनाओं को अंजाम ना दे सके, या लोग इससे के तो वो अपना आधार कार्ड या अपनी कोई ये पहचान पत्र वहां पे देंगे, दिखाएंगे, तब उसके बाद उन्हीं को माना जाएगा, उन्हीं का एंटी पीसीआर जो है अपना एंटीजन टेस्ट। तो आप ये सोचिए, ये दो बड़े मामले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि जो है क्या लोगों के बिल्कुल डर नहीं है। अब देखिए, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की आप बात हम लोग कर रहे थे कि 45 साल के अभी ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन लग रहा है उसकी दो डोजें लगनी है। अभी कुछ लोगों को कुछ जगहों पे ये शिकायतें आ रही हैं कि जिनको पहली डोज लग चुकी है वहां पे जो दूसरी डोज का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में इतनी जल्दीबाजी है कि जो लोग अभी 25 दिन हुए हैं या 26 दिन हुए, वो भी अपने आप को वहां फोन करके जो है जबरदस्ती का प्रयास कर रहे हैं कि भाई क्या हमें कल आना है, परसों आना है, जबकि साफ स्पष्ट गाइडलाइन है कि 28 दिन बाद या 30 दिन बाद आपका खुद वहां पे शेड्यूल आएगा और शेड्यूल आपके मुताबिक आपको तब जाना है। तो इसके साथ ही साथ लेकिन ये भी बात सच है कि प्रशासन के पास, वो शासन की तरफ से कोविड शील्ड की जो है, अभी स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी हैं, उन्होंने भी बताया कि 1,28,000 कोविड शील्ड की दवाइयां हमारे पास हैं और जहां जहां पे इसकी जरूरत होगी वहां पे लगाया जाएगा जी। और इसके अलावा हम जो कह रहे थे कि 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन का काम शुरू कब से होगा, तो इसको लेकर के अभी जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ, शासन की तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी गई है। अभी भी जो है आपका रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। अभी भी जो है सरकार प्रशासन इस उहापोह में है, इस अभी धर्म संकट में फंसी हुई है कि हम वैक्सीनेशन का काम किस डेट से शुरू करें, कैसे करें, वहां पे किस तरीके की व्यवस्थाएं करें कि जो है सेंटरों पे जो लोग आएंगे उनको हम कैसे संभालेंगे। संक्रमण का खतरा लगातार, देखिए संक्रमण का लगातार बढ़ता जा रहा है और ये वैक्सीनेशन कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन के दौरान संक्रमण और लोग संक्रमित हो जाएं और दिक्कतों का सामना और करना पड़े लोगों को। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। और आप उमंग जी, इसके अलावा और यहाँ अपने दर्शक जो है उत्तराखंड के जितने लोग हैं वो जानते हैं कि 13 जिले हैं। 13 जिलों में से केवल 4 जिलों की अगर हम छोड़ दें, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, तो आप यकीन करिए कि उत्तराखंड के बाकी के 9 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बदहाल हालत में हैं। और वहां पे ये समझ लीजिए कि अगर हम पिथौरागढ़, अल्मोड़ा की बातें करें तो वहां जो है कहीं अगर कोविड में 20 या 25 लोगों को एक साथ कहीं अगर भर्ती करना पड़ गया तो वहां पे इतनी स्थान नहीं है, अस्पतालों में इतने बेड नहीं है कि वहां पे 20 या 25 लोगों को एक साथ जो है भर्ती करा जा सके, उनको ऑक्सीजन दी जाए। आईसीयू तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं और तो हमें सबसे पहले जो है लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन, शासन जो लोगों से, न्यूज इंडिया लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपना घर में रहें, अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, तो वही सबसे बड़ा बचाव है। और अगर इसमें ऐसा नहीं होता है तो आप यकीन मानिए कि खतरा अभी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज 500 मरीज बढ़ रहे हैं, 5,500 से अधिक जो है यहाँ पे संक्रमितों की संख्या रोज निकल रही है। तो सरकार के पास ना पर्याप्त संसाधन है, तमाम प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन वो जो उसकी संक्रमण की जो दर है, जितनी स्पीड है, उसके मुकाबले जो है सरकार की तैयारियां बहुत कमजोर हैं, बहुत नाकाफी हैं। बिल्कुल भूपेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है और ऐसे में लोगों की तरफ से की जा रही लापरवाही संक्रमण की इस रफ्तार को बढ़ाने में और ज्यादा सहायक ही सिद्ध हो रही है। खैर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए तमाम संवाददाताओं का भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत 6 मई तक इस आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तमाम नई सख्तियां इसमें लागू की गई हैं। अब खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब और कहां तक हम इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि चुनौती बड़ी है और समय भी धीरे धीरे आपको बता दें कि बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।